मैं एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं अपनी लाइफ आगे भी सेट वगैरह चेक कर सकूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। एक बड़ा दिन है हमारे सबके लिए। हमने जो एक नया कंट्री को ऐड किया था, बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे जर्मनी को प्रमोट करना। इतना अच्छा कंट्री है, इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, और जो स्टूडेंट्स एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। तो आज वन ऑफ द माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया। हमारे हिसाब से हमारे घर का बच्चा है, समझ लीजिए, नासिर खान। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, और इसका सारा का सारा काम हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशंस, फीस ट्रांसफ़र, लैंग्वेज भी इसने कर लिया सारा अच्छे से। APS सर्टिफिकेशन भी हो गया, वीज़ा भी आ गया और टिकट भी हो गया, एंड ही इज़ गोइंग फॉर MBBS इन जर्मनी। शुरू करने से पहले ही जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में भी, वो क्वेश्चन आई कैन सी दैट आप लोग के माइंड में आता होगा कि भाई जर्मनी में तो जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा MBBS अगर वहाँ से फ्री में करना है तो बॉस जर्मन लैंग्वेज तो बहुत टफ होगा। तो आइए सबसे पहला ही क्वेश्चन का आंसर लेके हम नासिर से पूछेंगे कि नासिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि भाई जर्मन लैंग्वेज कितना टफ है। तो पहले इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। Hallo, ich heiße Nasir Khan. Ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne in New Delhi. Ich bin Student. And German language basically आपको हर लेवल के लिए। नहीं, एक मिनट, आपको हिंदी भी इतना अच्छे से आता होगा। सो यू कैन सी दैट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ नासिर। इतना अच्छे से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। कौन सा लेवल आपने किया? मैंने A1 का एग्ज़ाम दिया है और मैंने B1 तक वैसे कर लिया जर्मन लैंग्वेज। B1 तक कर लिया। और अगर मैं बताऊं जर्मन लैंग्वेज में आप सबको पता होना चाहिए A1 A2 B1 B2 और C1 लेवल तक आपको सीखोगे तो आप यू आर प्रो, मतलब एकदम प्रो लेवल है। आपने A1 A2 और B1 लेवल, ये जो 3 लेवल है, कितने दिनों में कंप्लीट, कितने महीने में कंप्लीट किया? लाइक मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था अपना हर लेवल, और आपको 1 से 1.5 महीने के आसपास चाहिए हर लेवल को कंप्लीट करने के कम्प्लीटली। आपको कभी भी लगा नासिर के जर्मन लैंग्वेज सीखने के ड्यूरिंग कि कितना टफ है ये लैंग्वेज यार, मैं क्यों, ये टफ है या इजी है? थोड़ा सा देखो 40% तो ये आपका इंग्लिश की तरह ही है, वो कैप्स वगैरह इसकी सारी। बिल्कुल। और बट ये है कि मोटिवेट रहना है, गिव अप नहीं करना। आपको लाइक ऐसा एक टाइम पे लगेगा कि भाई जर्मन लैंग्वेज हार्ड है, टफ हो रही है, क्यों चूज़ किया, बट अगर आप करते रहोगे तो हो जाएगा इजीली। कुछ पाने के लिए बॉस कुछ तो आपको स्टेबल रहना है। एक एग्जांपल, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देख रहा था, एक पेपर में था कि इंडिया में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 50-60-70 हज़ार रुपए का नौकरी नहीं मिलता। वेयर एज नासिर, आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि आजम भाई ने कितना पैसा खर्च किया है अभी तक, क्योंकि जर्मनी में क्या है, एजुकेशन तो फ्री है, बट फर्स्ट टाइम पे आपका 3 जगह पे खर्चा होता है। स्टूडेंट कलीग, आपका लैंग्वेज के लिए जो वहाँ पे लैंग्वेज सीखेंगे, और एक जो ब्लॉक अकाउंट बनता है उसके लिए जो इनिशियल लेवल पे कुछ लाख रुपए खर्चा होता है, वही खर्चा है। उसके बाद आपका खर्चा 0 है, बिकॉज ही विल अर्न व्हाइल ही विल लर्न MBBS। जब MBBS करेगा तो जर्मन गवर्नमेंट 20 घंटा पर वीक इसको वर्क परमिट दे देगा, आउट ऑफ विच वो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपए मिनिमम कमाएगा, और उसका जो रहने खाने का खर्चा वो कर लेगा, और एजुकेशन तो वहाँ पे फ्री है। अब जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है जर्मनी में, आप समझ लीजिए 5 से 6 हज़ार यूरो है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 87-88 से, यू विल गेट टू सी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 4.5 लाख 5 लाख, जो कि ना इंडिया की सैलरी से 6 से 7 टाइम ज़्यादा है। तो एक तो वर्ल्ड रिकॉग्निशंस उसको मिलता है, एक तो वर्ल्ड लेवल का मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसका रिकॉग्निशन इतना अच्छा है, और उसके बाद एक इतना अच्छा उसको जो है ना, मतलब सैलरी भी मिलता है। तो इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस जो एजुकेशन करते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए करते हैं। अच्छा, जर्मनी का पढ़ने का दिमाग नासिर कहाँ से आया? बेसिकली तो मैं रिसर्च कर रहा था लाइक यूक्रेन रशिया वगैरह के लिए। करेक्ट। पर आपको पता है यूक्रेन में वॉर वगैरह हो गई थी, उसके बाद वहाँ जाने का चांस खत्म हो गया था। सही है। तो फिर मैं एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं अपनी लाइफ आगे भी सेट वगैरह चेक कर सकूँ। हाँ जी बिल्कुल। नहीं देखो, ऐसे है मैदुल भाई, मैंने काफ़ी सर्च किया था। वो तो पता है। ठीक है, मैं देखो इंडिया में क्या है कि 1 करोड़ रुपए में आज MBBS होता है। बिल्कुल। ठीक है, प्राइवेट की वैल्यू अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। इतना पैसा लगाने के बाद भी बच्चा फिर भी प्राइवेट करके आया, कोई वैल्यू नहीं है। जर्मन एक ऐसी कंट्री है जो पूरा यूरोप का टॉप लेवल की कंट्री, पूरा लीडर है। ठीक है, लीडर है आज के टाइम पे। अगर जर्मन लैंग्वेज में या जर्मन में लैंग्वेज तो आप देखो जिस कंट्री में जा रहे हो वो करनी पड़ेगी। अगर आप जर्मन से डॉक्टर बन रहे हो ना, तो जर्मन डॉक्टर की एक वैल्यू है इंडिया के अंदर भी।
चाहे इसको रिकॉग्नाइज करे ना करे इंडिया में आके, पर ये अब एक वैल्यू रखता है कि डॉक्टर जो बनाते हैं ना वो हर किसी को एंट्री नहीं है। अगर बच्चा पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, जर्मन लैंग्वेज उसने करी है, उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है बिल्कुल देता है। जर्मन की खास है। अब जर्मन जो डॉक्टर बनेगा, मेरे खुद बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जब मैं कहता हूँ कि बेटा जर्मन जा रहा है डॉक्टर के लिए, तो वो कहता है वाह जर्मन जा रहा है, लाइफ बन गई लाइफ बन गई, बिकॉज दे नो कि स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि वहाँ पर इनकी वैल्यू है, डॉक्टर्स की कदर है, डॉक्टर्स की कदर होती है ना कि वो कदर है, तो वो चीज़ मेन होती है। क्या क्या चीज़ देखा था ना सिर्फ जर्मनी जाने के लिए जो कि ना आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ को देखने के बाद मुझे और कोई कंट्री दिख नहीं रहा जर्मनी के अलावा? फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद वहाँ पर 18 मंथ्स का कुछ स्टे बैक मिलता है हमारे बैक फैसिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जी जी। कोई भी कंट्री में एमबीबीएस करने जाओगे ना, आपका स्टडी वीज़ा उतने दिन तक ही मिलेगा जितना आपका कोर्स ड्यूरेशन है। वेरी राइटली सेड। जर्मनी आपको बोलता है भाई कोर्स कंप्लीट हो गया, 18 मंथ्स आप रहो, मतलब 1.5 साल आप रहो, ढूंढो नौकरी, जो कि ना मिल जाता है। डॉक्टर की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, जॉब की 100 डॉक्टर की वहाँ पे जॉब की कोई कमी नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए ड्यूरिंग ईयर एमबीबीएस ही आप पता नहीं 50 जगह से ऑफर आ जाएगा, बट तब भी जर्मनी आपको ऑफर देता है। और पीजी भी वहाँ से फ्री में होता है, और पीजी करते करते आपको 2.5 से 3 लाख रुपए महीना, और पीजी कंप्लीट के बाद 6 से 8 लाख रुपए महीने का कमाई। देखो ये सब चीज़ हमने एक्सप्लोर किया नहीं तो हमें पता नहीं था। और क्या क्या रीजन था? लाइक एक होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस वाला चीज़, वहाँ पर आप अच्छी लाइफ भी जियोगे, पढ़ाई भी करोगे। हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। प्रैक्टिकल हाँ। दिख रहा है मुझे, प्रैक्टिकल हो गया नासिर भाई है ना? नहीं मैदर भाई, ये आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो नासिर, कैसा लग रहा है फिर फ्रैंकफर्ट पहुँच के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा रहा एक्सपीरियंस फ्लाइट में? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बढ़िया। हाँ जी। थकावट हो गई, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया तुम्हारा? अच्छे से हो गया। नज़ीर, ये आपका रूम है। तो अभी आपने साइन कर लिया घर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और कैसा लगा आपको रूम पर यहाँ पे? बहुत बढ़िया रूम है। So this is my first morning in Germany, born. So I'm very excited here, and Lokesh Bhaiya just showed me the office of city registration and like my visa extension, bank account, and my Sheila language school, everything. So I'm pretty satisfied here.